बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वअदना मूसा 40 लैला सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वइज़ और जब, वाअदना हमने वादा लिया, मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन 40 लैलतन रातों का, सुम्मा फिर, इत्तख़ज़्तुम तुमने माबूद बनाया, अल इजला बछड़े को, मिन बादिही इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून इस हाल में कि तुमने जुल्म किया, तुम जुल्म करने वाले थे। सुम्मा फिर, आफ़ौना हमने मुआफ़ किया, मेहरबानी की, अन्कुम तुम पर, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, लअल्लकुम शायद कि तुम, तशकुरून शुक्रगुजार बन सको। वइज़ और जब, आतैना हमने अता की, मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा किताब, वल फ़ुरक़ाना और फ़ुरक़ान, लअल्लकुम शायद कि तुम, तहतदून हिदायत पा जाओ। अज़ीज़ तलबा, इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को अपने एहसानात, वो फजीलत जिसका ज़िक्र पीछे 2 रुकूओं में गुज़र चुका है, वो याद करवा रहा है। और साथ अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को उनकी गलतियों पर तंबीह भी कर रहा है, ख़बरदार भी कर रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि पिछली आयत के अंदर फरमाया कि याद करो जब तुम फंस गए थे, सामने समुंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर था, तो वहाँ पर भी मैंने ही तुमको निजात दी थी। वहाँ मेरे अलावा तुम्हें निजात देने वाला कोई नहीं था। अब इस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बल्कि बनी इसराइल की जो हठधर्मी थी, जो नाफरमानी थी, उसका ज़िक्र करते हैं। वइज़ वअदना मूसा 40 लैला, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा लिया। जब सिराए सीना के अंदर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को सिरा के अंदर चूँकि गर्मी होती है और अरब की गर्मी होती है, और उनके पास तो वो कपड़ा भी नहीं था जिसे सर पर बांध सकते, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर दिन के वक्त बादल आ जाते और रात को मौसम साफ़ हो जाता। इस तरह अल्लाह ताला ने उनके लिए इंतज़ाम किया ताकि वो गर्मी से बचे रहें। और जब पानी का मसला हुआ तो अल्लाह ताला ने उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इस पत्थर पर लाठी मारें, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के ऊपर लाठी मारी तो पानी के 12 चश्मे निकल आए। इस तरह अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब 40 दिन के लिए कोई तूर पर तशरीफ़ ले आएँ, और वहाँ पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन के अंदर तौरात का कुछ हिस्सा दिया, जिसे लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए। तो इन ज़ालिमों ने इस तरह किया कि सोने और चांदी का एक बछड़ा बनाया और उसकी इबादत शुरू कर दी। उसकी हकीकत भी बाज़ मुफस्सिरीन ने यह लिखी है कि जब ये लोग मिस्र से निकले और सिराए सीना की तरफ सफ़र करने के इरादे से निकल रहे थे, तो जिन बनी इसराइलियों के ताल्लुकात फ़िरौन की कौम वालों से अच्छे थे, उन्होंने फ़िरौनियों से कुछ ज़ेवरात मांगे कि हमने कल किसी प्रोग्राम में जाना है या शादी में जाना है, तो वो मांगा हुआ सोना भी साथ लेकर निकल आए। और रास्ते के अंदर जब वो सिरा के अंदर चल रहे थे तो उनके साथ एक सामरी नामी बनी इसराइली भी था जो कि जादूगर था। उसने देखा कि बाकी घोड़े और पैदल लोग चल रहे हैं, लेकिन एक घोड़ा दरमियान में ऐसा भी है कि जो रेत के ऊपर पाँव रखता है और जब पाँव उठाता है तो नीचे सब्ज़ घास उगी होती है। उसने उस घोड़े के पाँव की मट्टी उठा ली
और जब सोने का एक बछड़ा बनाया तो उसके अंदर वो मट्टी डाली, और वो कुरान के अंदर आता है कि वो जब हवा चलती तो वो इस तरह की आवाज़ें देता है जिस तरह छोटे बछड़े आवाज़ निकालते हैं, डकारना कहते हैं उसको। उनको कहा कि देखें ये आपका खुदा है, आप इसकी इबादत करें। और लोगों ने जिनके कमज़ोर अकीदे थे, और अक्सर बनी इसराइलियों के कमज़ोर अकीदे थे, बहुत ज़्यादा शरारती किस्म की कौम थी, उन्होंने उस बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको देखा, सबसे पहले अपने भाई को बुलाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर के ऊपर जा रहे थे तो अपने भाई को अपनी जगह अपना नायब बना कर गए थे, और अपने भाई को पकड़ा और कहा कि ये पीछे किस काम पे लगे हुए हो, तुमने रोका नहीं। भाई ने कहा कि मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी के बाल और सर के बाल छोड़ दे। यब्न उम्मा ला ताखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, ए मेरी माँ के बेटे, मेरे सर के बाल और दाढ़ी के बाल न पकड़। ये मुझे मारना चाहते थे इसलिए मैं खामोश हो गया, ये किसी की बात नहीं मान रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को उठाया और पत्थर के साथ मारा और टुकड़े टुकड़े कर दिया कि यह है तुम्हारे खुदा की हकीकत जो अपनी जान नहीं बचा सकता। उसके बाद लोगों से पूछा तो पता चला कि यह कारनामा सामरी का था। फिर सामरी को मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जा, जब तक तू जिंदा है तू लोगों को कहता रहेगा लामिसास कि मुझे न छूना। और इसकी हकीकत यह है कि जब भी सामरी को कोई हाथ लगाता या सामरी किसी के साथ टच हो जाता तो उसे शदीद तकलीफ़ होती और शदीद बुखार हो जाता, इसलिए वो लोगों से भागता फिरता था और इसी तरह ज़लीलो ख्वार होकर मरा। उस चीज़ की तरफ अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि याद करो वो वक्त जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा लिया था कि 40 रातों का, सुम्मत तखज़्तुमुल इजला, फिर तुमने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया, मिन बादिही, इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, ये अल्लाह ताला के इतने एहसानात देखने के बाद तुमने उस बछड़े को अपना माबूद बना लिया। वह अंतुम ज़ालिमून, इस हाल में कि तुम जुल्म करने वाले थे। तुम्हें खुद भी इस बात का पता था कि तुम जुल्म कर रहे हो, इसके बावजूद तुमने ये जुल्म किया। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, फिर हमने तुमसे दरगुजर किया, तुमको मुआफ़ किया, तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की। इसके बाद भी जब तौबा की तुम लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर, फिर भी मैंने तुमको माफ़ कर दिया। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन सको। आइंदा तुम अल्लाह की नेमतों को देखते हुए, अपने ऊपर एहसानात को देखते हुए फिर नाफरमानी के रास्ते के ऊपर न चलो। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकाना, और याद करो वो वक्त कि जब हमने मूसा को किताब दी, वल फुरकान, और फ़र्क करने वाली चीज़ दी, शरीयत दी, किताब दी, यानी ऐसी किताब दी कि जो हक और बातिल के दरमियान, गलत और सही के दरमियान, अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क बताने वाली किताब थी। ऐसी किताब दी जो तुम्हारी अपनी ज़बान के अंदर थी, जिसे तुम समझ सकते थे। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। दरअसल अल्लाह ताला का ये माफ़ करना और अल्लाह ताला की तरफ से किताब देना, ये भी अल्लाह ताला के एहसान है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान गुनाहों से निकल कर नेकियों की तरफ आए, इंसान बुराइयों से बचे, अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारे ताकि जन्नत का मुस्तहिक बन जाए। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि कोई इंसान जहन्नम के अंदर जाए, कोई इंसान आग के अंदर जले। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हर दौर में लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नबी भी भेजे, रसूल भी भेजे और आसमान से किताब हिदायत भी नाजिल की। तर्जमा एक मरतबा फिर सुन लें। वइज़, और जब वाअदना, हमने वादा लिया मूसा अलैहिस्सलाम से, 40 लैला, 40 रातों का। सुम्मा, फिर इत्तखज़्तुम, तुमने माबूद बनाया, अल इजला, बछड़े को, मिन बादिही, इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, इस हाल में कि तुम जुल्म करने वाले थे। सुम्मा, फिर अफ़ौना, हमने दरगुजर किया, हमने माफ़ किया, अन्कुम, तुमको, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम, शायद कि तुम तशकुरून, शुक्रगुजार बन सको। वइज़ आतैना, और जब हमने अता की मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब, किताब, वल फुरकाना, और अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने वाली, लअल्लकुम, शायद कि तुम तहतदून, हिदायत पा जाओ।